पहले धरना प्रदर्शन, बाद में पंजाब के किसानों ने विधायक को पीट पीट कर नंगा कर दिया था। क्या आपको नहीं लगता कि अंग्रेजों की बनाई हुई इस अत्याचारी शासन व्यवस्था को बदलने के लिए भारत की जनता को पहले लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों तथा सभी राज्यों के विधायकों के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करना होगा? इसके बाद भी जब वे नहीं मानेंगे तो पंजाब के किसानों द्वारा विधायक को पीट पीट कर नंगा करने वाले उसी दृश्य को पूरे भारत में दोहराना होगा। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के विफल होने का जो झूठा कारण उस समय से आज तक हमें सुनाया पढ़ाया, वही हम आज ही मान रहे हैं। जबकि भारत सरकार अधिनियम 1835 जब ब्रिटिश संसद में पारित किया गया और उसके बाद 1837 में अंग्रेजों ने इसे भारत में लागू किया, तब भारत के लोग ये समझ गए थे कि ये जो अधिनियम यानी कि कानूनों की गुलामी है, इससे उनकी आने वाली पीढ़ियां भी हमेशा के लिए अंग्रेजों की गुलाम बनकर रह जाएंगी। इसलिए जनता ने पूरे देश में विद्रोह कर दिया था। अंग्रेजों ने इसका कारण सुअर और गाय की चर्बी वाले कारतूस को बताया था, जो झूठ है। लेकिन आज भी भारत की जनता को किताबों में वही पढ़ाया जा रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस चर्बी वाले कारतूस की कहानी के जरिए अंग्रेजों ने अपनी सेना के उन लोगों को जरूर 1857 के आंदोलन में शामिल कर दिया था जो उनकी सेना में थे और जो भारत की जनता को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों की नौकरी करते थे। भारत की जनता पर अंग्रेजों के कहने पर अत्याचार करते थे। अंग्रेजों के कहने पर भारत के लोगों को गोली भी मार देते थे। स्कूल की किताबों में हमें यही पढ़ाया जाता है कि क्रांति की शुरुआत भारत में इन्हीं अंग्रेजों की नौकरी करने वालों ने की है, जबकि अंग्रेजों ने ही अपने नौकरों को 1857 की क्रांति में शामिल करके सभी क्रांतिकारियों के ठिकानों का पता लगाकर उन्हें धोखे से मार डाला और इन्हीं नौकरों के जरिए बाकी के क्रांतिकारियों का मनोबल खत्म कर दिया। यह झूठ फैलाकर कि 1857 की क्रांति असफल हो गई। अंग्रेजों के इन्हीं नौकरों ने भारत के क्रांतिकारियों के सारे राज और योजना अंग्रेजों के पास पहुंचाए, जिस कारण से 1857 की आज़ादी की क्रांति भारत में सफल होने के बाद भी विफल कहलाई। अंग्रेजों ने इन भारत के गद्दारों और अपनी सेना में नौकरी करने वालों का इतिहास में भी बहुत गुणगान किया है और आज भी बच्चे स्कूल की किताब में उन गद्दारों का इतिहास इस तरह पढ़ते हैं जैसे अंग्रेजी सेना के वे गद्दार ही देशभक्ति में काम करने वाले असली क्रांतिकारी थे। भारत सरकार अधिनियम 1835 को ही संविधान का नाम देकर हमें आज तक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अंग्रेजों और उनके दलालों के द्वारा भारत को आज़ादी देने के नाम पर भी अंग्रेजों ने हमें बेवकूफ़ बनाया। 4 जुलाई 1947 को अंग्रेजों ने ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश कर 18 जुलाई 1947 को पारित किया था, जिसके तहत भारत को उनके कानूनों से बंधी आज़ादी दी गई। आज़ाद जो वास्तव में गुलामी है। आज़ाद भारत केवल अधिनियम में लिखा गया है, लेकिन उस अधिनियम के अंतर्गत जो सीमाएं और शर्तों के तहत आज़ादी दी गई वह गुलामी का ही दूसरा नाम है। शिवजी को शंकर, महाकाल, भोलेनाथ आदि नामों से जाना जाता है। ये सभी नाम शिवाजी के पर्यायवाची हैं। ऐसे ही अंग्रेजों ने भारत के लोगों को गुलामी का एक नया नाम दिया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो आज भी चल रहा है। यह अंग्रेजों की गुलामी का ही पर्यायवाची है। आपके घर में कोई लुटेरा लूट करने व्यापार के बहाने मेहमान बनकर आ जाए, तब उसकी असलियत आप जान जाओ, तब पूरे परिवार के लोग मिलकर उसे पीटते हो, तब वह जान बचाकर भागता है। यहाँ तक तो सब कुछ स्वाभाविक और व्यवहारिक लगता है, लेकिन कोई ये कहे कि वह लुटेरा जाने से पहले आपके घर को चलाने के लिए एक स्वतंत्रता अधिनियम बनाकर गया था, जिसके नियम कानून आपको और आपकी पीढ़ियों को हमेशा मानना है, तो ये बात आपको हजम नहीं होगी। इसके बाद लुटेरे के जाने के 78 साल बाद भी आप उसके बनाए स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार कानूनों और नियमों से बंधी व्यवस्था से चलते रहें, तब आप लुटेरे के गुलाम ही कहलाएंगे। ऐसे ही अंग्रेज इस देश में व्यापार के बहाने मेहमान बनकर आए थे, देश को लूटा और जब उनकी असलियत जानकर भारत के लोगों ने आंदोलन कर मार मार कर भगाया, तब वे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत की जनता को आज़ादी के नाम पर अपने नियमों कानूनों से बंधी व्यवस्था दे कर गए, जिस आज़ादी का असली अर्थ गुलामी ही है। इसलिए अभी भी अंग्रेजों के कानूनों, नियमों और व्यवस्था से बनाई इस गुलामी से हमें आज़ाद होना है। जब ध्यान लगाकर ये आज़ादी की बात भारत की जनता पढ़ने, सुनने और समझने लगेगी, तब अंग्रेजों के द्वारा 1947 में भारत को आज़ाद करने के बहाने विभाजित किए गए पाकिस्तान से किसी भी तरह लड़ाने के लिए योजना रचकर शोर मचाया जाएगा, या फिर
1818 से भीमा कोरेगांव जैसी जातिगत दलित, ब्राह्मण, आरक्षित, अनारक्षित का शोर मचाकर ध्यान भटकाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।